नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस एक और नई वीडियो में। और हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर कहानी। और आप लोग वीडियो को पूरा ही देखिए, बिल्कुल भी बढ़ा बढ़ा करके मत देखना, वरना कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। और आपका समय ना बर्बाद करते हुए आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आइए शुरू करते हैं कहानी को। एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था और उस मूर्तिकार को किसी ने एक मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया था। तो वो मूर्ति बनाने के लिए वो जंगल जाता है और जंगल से दो पत्थर उठा करके लेकर अपने घर आता है और उससे मूर्तियां बनाने लगता है। एक पत्थर पर जब वो छेनी और हथौड़ी ले करके वार करता है उसको मूर्ति बनाने के लिए, तो जो पत्थर होता है वो बहुत तेज से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तो मूर्तिकार जो था उसने छेनी चलाना बंद कर दिया और पूछा उस पत्थर से कि बताइए आप क्यों रो रहे हो। तो पत्थर ने बताया कि प्लीज़ मुझे रहने दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मूर्तिकार ने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकते हो तो ठीक है, मैं मूर्ति नहीं बनाऊंगा आपसे। और वो दो पत्थर लाया था, एक पत्थर अभी रखा ही था। उसने जो पत्थर चिल्लाया था उस पत्थर को साइड में रख दिया और जो पत्थर रखा था उस पत्थर को उठाया और अपनी छेनी और हथौड़ी ले करके उस पत्थर में मूर्ति बनाने लगा। और वो उस पत्थर से मूर्ति तो बना रहा था, लेकिन उसको डर था कहीं इस पत्थर को भी दर्द हो तो ये चिल्लाए ना, और अगर ये चिल्लाएगा तो फिर मैं इससे भी मूर्ति नहीं बना पाऊंगा। लेकिन दर्द तो उस पत्थर को भी हो रहा था, लेकिन वो नहीं चिल्लाया और उसने दर्द को बर्दाश्त किया। और पत्थर से उस मूर्तिकार ने पूछा कि बताइए आपको दर्द तो नहीं हो रहा है। तो पत्थर ने जवाब दिया दर्द तो हो रहा है, लेकिन आप अपना काम करते रहिए और आपको जो काम करना है वो करते रहिए, और इतना दर्द मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो फिर उस मूर्तिकार ने थोड़े समय बाद उस पत्थर से बहुत ही सुंदर दुर्गा माता की मूर्ति बना ली। और मूर्ति बना करके उसको पेंट वेंट किया और बहुत सुंदर मूर्ति बना दी। सज धज के जब मूर्ति तैयार हुई तो वो बहुत सुंदर लग रही थी। और जिसने ऑर्डर दिया था वो मूर्ति को लेने आ गए, तो उन्होंने मूर्ति को ले लिया। बड़े आदर सम्मान के साथ में मूर्ति को उठाया गया और उन्होंने पूछा ये जो साइड में पत्थर पड़ा हुआ है जिससे वो पहले मूर्ति बना रहा था, वो पत्थर साइड में रख दिया था। तो उस जो मूर्ति लेने आए थे उन्होंने उस मूर्तिकार से पूछा कि आपको इस पत्थर की कोई ज़रूरत तो नहीं है। तो मूर्तिकार ने बताया कि नहीं, ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ले जाइए अगर आपके काम का है। तो वो मूर्ति और वो पत्थर दोनों को ले करके अपने यहाँ पहुँचे। जो मंदिर बनवाया था, मंदिर में मूर्ति को स्थापित कर दिया। स्थापित करने के बाद वो जो पत्थर लेकर के आए थे उस पत्थर को मूर्ति के सामने रख दिया। और उन्होंने सोचा कि ये हमारे नारियल फोड़ने के काम आएगा। सब लोग पूजा करने आते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, तो आपको पता ही होगा। वैसे भी सब लोग उनके आगे नारियल फोड़ते हैं और यही सब करते हैं। तो उन्होंने वो पत्थर नारियल फोड़ने के स्थान पर रख दिया और उस पर रोज 10 20 50 100 200 आदमी आए और नारियल फोड़े। तो जो पत्थर मूर्ति बन चुका था उसने उस वाले पत्थर से कहा जिस पे नारियल फोड़े जाते थे, कहा कि अगर आपने उस दिन थोड़ी सी पीड़ा बर्दाश्त कर ली होती तो आप भी आज मेरे जैसे एक शानदार मूर्ति होते, आपकी पूजा होती, आपको भोग लगाया जाता और ये पूरे जीवन भर का दर्द जो आप झेल रहे हो ये दर्द आपको नहीं झेलना पड़ता। तो वो जो पत्थर था
वो बोला कि हाँ भाई, आप सही कह रहे हो, और ये गलती जो है, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि मुझे जीवन भर की तकलीफ़ मिल गई। अगर मैं थोड़ी देर की तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेता, झेल लेता, तो शायद आज मुझे इतना बड़ा दर्द नहीं मिलता। और इंसानों में भी यही होता है, थोड़ी सी दिक्कत आने पर, थोड़ी सी परेशानी आने पर आप लोग डर जाते हो, बिल्कुल सोचते हो कि हम ये नहीं झेल सकते, हम नहीं कर पाएंगे, और उसी की वजह से पूरे जीवन भर की तकलीफ़ में आपको रहना पड़ता है। अगर आप थोड़ी देर का दर्द, थोड़ी देर की तकलीफ़ बर्दाश्त कर लें, तो आपको जीवन में इतनी बड़ी तकलीफ़ नहीं झेलनी पड़ेगी, जो पूरी ज़िंदगी आपको झेलनी ही झेलनी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और इसका मतलब भी आपको समझ में आया होगा। जीवन कठिनाइयों से भरा सबका होता है, तो थोड़ी-थोड़ी कठिनाइयाँ जब आएँ आपके जीवन में, तो उनसे इतना ना घबराओ कि नहीं, मैं ये कर ही नहीं सकता, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। थोड़ा-सा अगर आप बर्दाश्त करेंगे, तो आपको आगे चल कर के उसी से, उसी के कारण आपको सुख की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। और आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।